अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ था कि मैथमेटिक्स के पोर्शन में काफ़ी स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो उसी हवाले से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर मैथ्स के सॉल्व क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व फॉर्म आ जाएंगे और आपको कुछ असाइनमेंट्स मिल जाती हैं और आप इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को आप प्रैक्टिस के थ्रू सॉल्व करें तो आपका काफ़ी एडवांटेज हो सकता है। और सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू टेल कि एक नई सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वो सीरीज क्या है? वो सीरीज है जी कंप्रिहेंसिव मॉक सेशंस फॉर एडीएसएफ एंड अदर एग्जाम्स। उसके जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि एक तो टोटल 10 मॉक्स होंगे, ठीक है, और काफ़ी रीजनेबल फीस है। और तीसरी चीज़ ये है कि उसके अंदर मैथमेटिक्स का पोर्शन, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये था कि दे ओनली वांट टू ज्वाइन फॉर मैथमेटिक्स, तो वो सेशन तो ओनली फॉर मैथमेटिक्स नहीं हो सका, बट इसके अंदर एक फीचर ऐसा इंक्लूडेड है जिसके तहत उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट हो जाएगी। वो ये है कि आप 10 मॉक्स देंगे। मॉक्स के अंदर रात को, डेली रात को लाइव क्लास होगी जिसके अंदर आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन डिस्कस हो जाएगा और वो रिकॉर्डेड वर्जन में भी आपको अवेलेबल होगा जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे। तो आप 10 मॉक्स में 20 × 10 200 एमसीक्यूज जो मैथ्स के हैं वो आपको बिल्ट इन मिल जाएंगे और सॉल्व मिल जाएंगे गाइडेंस के साथ। आप उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट तैयार करके जाओगे तो मैथमेटिक्स के अंदर यू वुड बी एबल टू स्कोर गुड। ठीक है, दिस इज द प्लान। तो जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं, जो एनरोलमेंट में इंटरेस्टेड हैं, वो इसी नंबर पे, नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर कांटेक्ट कर लेंगे। और वो क्या करेंगे, रजिस्टर करवा लें। और मंडे से ये स्टार्ट है, तो यू हैव द टाइम कि सैटरडे तक आप इसकी रजिस्ट्रेशन करवा लें। और ये मॉक सेशन जो है उसके लिए अब हमने क्योंकि सीरीज स्टार्ट की हुई है तो सीरीज पे वापस आते हैं। एंड नाउ द रेशियो ऑफ ए एंड बी सैलरी इज 9:4। ठीक है, रेशियो ऑफ ए एंड बी की जो सैलरी है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है वो है 9:4। If A salaries is increased by 15%, then his total salary becomes 5,175. What is the salary of B? A और B की सैलरी, दो बंदे ए और बी, उनकी सैलरी का रेशो गिवन है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि ए की सैलरी अगर इंक्रीज हो जाए 15% तो उसकी सैलरी बन जाती है 5,175 रुपीज। बी की सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो चलें जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बेसिकली क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि रेशियो ऑफ ए और बी सैलरी। तो देखे दो बंदे हैं, तो लेट ए सैलरी, ए की जो सैलरी है उसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। वाई रुपीज, एक्स रुपीज, और ये वाई रुपीज हो गया। अब हमेशा आपको स्टेटमेंट में गिवन होता है, स्टेटमेंट के अंदर वो कह रहा है हमें कि जो ए और बी की सैलरी का रेशो है, ठीक है, एज पर स्टेटमेंट इसको स्टेरिक कर देते हैं। वो कहता है कि जो एक्स रेशो वाई है, मतलब ए और बी की सैलरी का रेशो, तो रेशो को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 9:4। जब आपका इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 4x इज इक्वल टू 9y। क्वेश्चन 1। दूसरा, इस पर स्टेटमेंट क्या है कि अगर ए की सैलरी जो एक्स है उसमें 15% इजाफा किया जाए, तो 15% इजाफे का क्या मतलब होगा कि ए की सैलरी में आप 15% इंक्रीज कर दें। तो 15% ये होगा कि ये, तो सैलरी बन जाती है 5,175। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये बनता है एक्स, ठीक है। अगर मैं अब
प्लस 15x ओवर 100 इज इक्वल टू 5175। अगर मैं इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करूं तो एलसीएम ले लूं इस तरफ, तो ये एलसीएम आता है जी 100। एलसीएम का मैंने मेथड आपको बताया हुआ है, और एलसीएम वाली वीडियो जो है आपके पास डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जो सिर्फ एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझाती है, तो वहां से देख सकते हैं। एलसीएम 100 है, न्यूमरेटर के साथ जब आप मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो 1 आता है। ठीक है, तो 100 आता है। और 100 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 100। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर के साथ, तो न्यूमरेटर है यहाँ पर एक्स प्लस 100/100 आता है, तो ये बन जाएगा आपका 15x। तो ये बन जाता है भाई 115x/100 इज इक्वल टू 5175। ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि मैं इसको, ये जो ऊपर वाला स्टेप है, इसको मैं मिटा देता हूँ। मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 115x/100 इज इक्वल टू 5175। ठीक है। तो अगर 5175 100 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वेशन का जो रूल है, और 115 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100/115, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल कहते हैं। तो अगर एक चीज एक तरफ डिवाइड है रही, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 115 को अगर हम 5175 पे करें, डिवीजन करें 5175 से 115 की, तो ये मैनुअली अगर आप करते हैं, सो 115 4 जा होता है जी 460। ये बचता है 57 575। 1155 जा 575। तो आंसर आपका ये, जब इसको इससे करते हैं तो ये 45 हो जाएगा। तो एक्स आ जाएगा 4500 रुपीज। ठीक है। अब अगर हम इक्वेशन 1 जो हमने बनाई थी, वो थी 4x - 9y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 थी। अगर इसके अंदर हम x की वैल्यू पुट करें, वो मैंने y फाइंड करना है, b की सैलरी हमें चाहिए थी। 4 × 4500 माइनस 9y इज इक्वल टू 0। 4 × 4500 होता है जी 18,000, माइनस 9y इज इक्वल टू 0। 9 उधर चला जाएगा, 18,000 इज इक्वल टू 9y। इट मीन्स y जो है सैलरी ऑफ बी, वो हो जाएगी 2000 रुपीज। ठीक है, तो ये आंसर है। ठीक है, सो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। लेट मी गो अगेन टू द
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मीन प्रोपोर्शन निकालें जी 64 और 81 का। ठीक है, 64 और 81 का मीन प्रोपोर्शनल निकालें। ठीक है, तो 64 और 81 का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। 64 और 81 का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, और इसके लिए चले हम इसको सॉल्व करते हैं। मीन प्रोपोर्शनल का जो मैकेनिज्म है वो ये होता है कि 64 और 81 का आपने मीन प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म होता है 64 प्रोपोर्शन एक्स, रेशो एक्स, प्रोपोर्शन एक्स 81। ये जो दोनों टर्मिनोलॉजीज हैं ये एक्सट्रीम पे चली जाएंगी और ये बीच में आ जाएंगी। तो हमें जैसे पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन ये जो कंडीशंस हैं इनका जो प्रोडक्ट ऑफ मीन है, मतलब सेंट्रल दो टर्म्स का, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो आपका 60 मीन्स क्या है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्सट्रीम है जी 64 × 81 x²। 64 को आप 81 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 5184। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें क्योंकि एक्स चाहिए, मीन प्रोपोर्शन इज एक्स, एक्स फाइंड करना था। 5184 एक्स, ये मैं स्क्वायर रूट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, ये वीडियो आपको जो है मैं रिकॉर्ड करके ये भी भेज दूंगा कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आप स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ताकि आपको वहां पे परेशानी ना हो। और ये जी एक्स जो है वो 72 आपका मीन प्रोपोर्शन है। टिप ट्रिक क्या है, एग्जाम में पूछेगा डायरेक्ट मीन प्रोपोर्शन बताया, तो आपने क्या करना है, जो दोनों नंबर गिवन है ना उनको मल्टीप्लाई करना और उनका स्क्वायर रूट ले लेना, बजाय ये सोल्यूशन लंबा तब करना है जब आपका ये सीएसएस की एबिलिटी के पोर्शन में आएगा। अदरवाइज सिंपली क्या करना है, दोनों जो नंबर गिवन है उनको मल्टीप्लाई कर लेना और उनका स्क्वायर रूट ले लेना। दैट्स इट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये है कि इफ एन alloy contains copper and silver in the ratio of 3:7, then the percentage quantity of silver to the alloy is। अगर एक अलॉय का मिक्सचर है, उसमें 3 पार्ट्स जो हैं वो हैं कॉपर के और 7 पार्ट्स हैं सिल्वर के। अब सिल्वर का टोटल परसेंटेज जो क्वांटिटी है उसमें टोटल में सिल्वर का क्या रेशो होगा। ठीक है, तो ये आपने इसका जो है वो चाहिए, क्या कहते हैं, आपको इसको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो चलें जी करते हैं इसको सॉल्व। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि जो सिल्वर का पार्ट्स है ना, सिल्वर और कॉपर की जो रेशो है वो 3:7 है। तो कॉपर के जो रेशो है, कॉपर कितना है जी, कॉपर इज इक्वल टू 3 पार्ट्स, सिल्वर इज इक्वल टू 7 पार्ट्स। तो टोटल सम ऑफ रेशो क्या हो जाएगा। 3 + 7
इज इक्वल टू 10 पार्ट्स। अब आपने निकालना क्या है, सिल्वर का परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ सिल्वर निकालनी है। तो सिल्वर है कितना, 7 डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स। फार्मूला क्या होता है, जो जितना मौजूद है उसकी रेशो डिवाइड बाय टोटल रेशो, सम ऑफ रेशो, मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज का फार्मूला भी यही है। तो ये 10 इससे किया तो 70% जो है आपका सिल्वर मौजूद है। ठीक है, अलॉय के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वो बेसिक क्या कहते हैं, अलजबरा से है। वो कर लेते हैं यहीं पे। क्वेश्चन 4 बेसिक अलजबरा से, और वो ये कहता है कि इफ x इज इक्वल टू 1, इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और अगर x 1 है तो y क्या होगा, ये बताओ जरा। तो हमारे पास इक्वेशन ये है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब उसने हमें बताया कि x 1 है, तो मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 2 × 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, ये y प्लस 2 इज इक्वल टू 6 implies दैट y इज इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर है। देन अगला क्वेश्चन है, वो भी सिंपल सा है, परसेंटेज से रिलेटेड है। वो कहता है कि एक्साइज ड्यूटी पर्सन जो है उसके पास प्रॉपर्टी है, टोटल वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी है 3 लाख रुपए की। ठीक है, और एक्साइज जो टैक्स है या ड्यूटी है उसकी जो परसेंटेज है वो 150% है। ठीक है, आप मुझे बताएं कि वो जो एक्साइज ड्यूटी है इतने पे निकालनी है, तो एक्साइज ड्यूटी की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करके दिखाएं। तो आपको पता है जब परसेंटेज किसी भी क्वांटिटी से निकालनी होती है तो वो जितनी परसेंट होती है उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैल्यू अगर आपने निकालनी है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल क्वांटिटी से। परसेंटेज जब भी आते हैं तो परसेंट मतलब होता है 100th पार्ट, तो परसेंट 100 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, ये 2 जीरो कट जाएंगे। तो बेसिकली 4,50,000 रुपए जो है वो उसको एक्साइज ड्यूटी पे करनी है एट द कॉस्ट ऑफ 3 लाख। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं, एंड लेट मी ओपन द स्क्रीन ऑफ द क्वेश्चंस। ये दो सिंपल बीच में क्वेश्चंस, मतलब लाइक वन वन सोल्यूशन वाले थे, स्टेटमेंट्स नहीं थी, तो मैंने इसलिए इनको क्विकली जो है आपको करवा दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप लोगों की असाइनमेंट है। ठीक है, एज एक्सप्रेस 1.14 एज परसेंटेज ऑफ 1.90। ठीक है, और बाकी 7, 8 एंड 9 जो है वो हम आगे भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव कर रहा हूँ मैं अब। जो ये कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 555, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 75, थर्ड नंबर उसने वैसे में बताया हुआ है, एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर्स में बताया। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके एवरेज के तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं वो
यूज हो रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास जनाब, क्वेश्चन नंबर 8 इन द स्टेटमेंट है ये। सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स क्या है जी? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7। सम ऑफ 5 नंबर्स 555 है। सम ऑफ 5 नंबर्स वो है 555। नंबर्स पहले हम ले लेते हैं। लेट द नंबर्स एज ए बी सी डी एंड ई। ये नंबर्स हो गए हमारे पास। स्टेटमेंट कहती है कि 5 का सम कितना है? 555। तो मेरे पास एक इक्वेशन तो ये होगी ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि पहली दो की जो एवरेज है ना वो है 75। फर्स्ट टू नंबर्स हमारे पास क्या है? ए एंड बी। तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अब जब मुझे पता है कि एवरेज फर्स्ट टू नंबर्स की 75 है, तो मैं बता सकता हूँ कि एवरेज कितनी है जी? 75। फर्स्ट टू नंबर हैं कितने? कौन से? ए प्लस बी। मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब अगर मैं नेक्स्ट पे जाऊं, सो स्टेटमेंट से ही मुझे क्या पता चल रहा है कि ए प्लस बी ओवर 2 इज इक्वल टू 75। अगर मैं 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन के इधर डिवाइड हो रहा है, तो मेरे पास सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर आ गया ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू 150। ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। तीसरी कंडीशन मुझे बताता है कि सी उसने मुझे वैसे बता दिया। थर्ड नंबर कितना है जी मेरा? थर्ड नंबर है मेरा 115। थर्ड नंबर इज 115। इसको मैं इक्वेशन 3 कह देता हूँ फॉर इंस्टेंस। अब मुझे पहली इक्वेशन पता है, वो क्या थी? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू। तो मैं कह सकता हूँ, अगर मैं पुट करूँ ए बी और सी की वैल्यू इसमें, तो 150 हो गया ए और बी, इन दोनों को ऐड किया ये बन गया। सी की वैल्यू आई तो वो हो गया 115 प्लस डी प्लस ई। वो मैं कह रहा है कि मुझे लास्ट टू नंबर का एवरेज दो, तो बेसिकली मुझे डी और ई की एवरेज निकालनी है। और एवरेज का फार्मूला है सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो मैं इनका सम निकालूंगा। क्वांटिटीज दो है, दो नंबर है, तो उसको डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज आ जाएगी। 115 प्लस 115 कितना हो गया? 150 प्लस 115। ठीक है, ये हो गया 265। ठीक है। अब मैं अगले पेज पे अगर जाऊं, तो मेरे पास सम आ गया डी प्लस ई इज इक्वल टू 555 माइनस 265। तो ये होता है जी 290। इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन 4। नाउ एवरेज का फार्मूला पता है मुझे क्या है? सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सम मेरे पास आ गया जी 290। नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज 2।
तो एवरेज क्या आ जाएगी मेरी? 145 ऑफ द लास्ट टू नंबर्स। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सपोनेंट्स का भी, क्योंकि पूछा जाता है। तो एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों को आना चाहिए कि उसको किस तरह से ग्रैब करना है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन इस पर्पस के लिए है। ठीक है, थोड़े से पॉजेज होंगे बिकॉज एक क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा सा जब आप रिकॉर्ड पॉज लेते हो और देन दोबारा करते हो तो वो ब्रेक्स जो है थोड़ा सा उनको बियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वो ये कहता है इफ n इज इक्वल टू 3, तो वैल्यू मुझे दो 2 रेज टू पावर 2n प्लस 1, ये फाइंड करो। अब सोल्यूशन पे अगर हम जाएं, n पता है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 प्लस 1। 2 और 3 मल्टीप्लाई हो तो ये हो जाता है 6 प्लस 1। तो 2 को अगर 6 दफा मल्टीप्लाई करें, या 2 रेज टू पावर 6 जो है वो बेसिकली होती है 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65। तो ये आंसर है। इसको आ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। वो ये कहता है कि जो बिल है ना, टोटल, ठीक है, इफ ए पर्सन है वो, मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा दूं। वो ये कहता है कि भाई एक कोई बंदा है, वो 3/5, अली जो है वो 3/5 ऑफ ए बिल पे कर देता है। मतलब बिल का टोटल का तीसरा हिस्सा, 5 हिस्से, उसमें से 3 हिस्से पे कर दिए। फिर भी 400 जो है वो बच रहा है। टोटल अमाउंट ऑफ बिल जो है आप फाइंड आउट करें। सिंपल है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले एक वेरिएबल है। पहले हम क्या करें, टोटल बिल है ना, तो टोटल बिल को हम एज्यूम करते हैं एक्स। जब कोई चीज ना पता और एक वेरिएबल हो, तो आपने टोटल बिल को हमेशा एक्स एज्यूम करना है। ठीक है, पेड बिल कितना है? ठीक है, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ बिल? तो मैं ये कर सकता हूँ इसमें से, रिमेनिंग अभी भी 400 है, तो स्टेटमेंट के हिसाब से मैं टोटल बिल में से अगर 3/5 ऑफ एक्स निकाल दूं, तो मेरे पास आता है 400। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, एलसीएम लेता हूँ, 5 आएगा। डिनोमिनेटर 1 है, जब एलसीएम पे डिवाइड होगा तो 5x। एलसीएम की वीडियो अगेन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 5/5 तो 3x इज इक्वल टू 400। 2x/5 इज इक्वल टू 400। जब आप इसको इधर लेके जाते हैं तो 2x इज इक्वल टू 2000। इंप्लाइज दैट x कितना हो गया? 1000। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो होप सो आप लोगों को जो है वो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा जी। अल्लाह हाफिज।